दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मुलायम सिंह के बारे में ब्रजेश पाठक ने जो बोला कल विधानसभा में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी ब्रजेश पाठक से इस्तीफा मांग रही है। इसी बीच में एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से ब्रजेश पाठक के बयान पर कुछ पूछ लिया। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। डिप्टी सीएम जिसमें बीजेपी के हैं ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी के पास कोई विकास नहीं है, केवल उन्हें जो है गुंडे और माफिया ही पाले हुए हैं। देखिए, वो किसी जमाने में चौकीदारी करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है। और अगर आप वो तस्वीर या वो खबर चाहते हो तो हम आपको भिजवा देंगे। अब अखिलेश जी ने भी ब्रजेश पाठक को दूसरे शब्दों में जवाब दिया। दरअसल पूरी समाजवादी पार्टी इस वक्त ब्रजेश पाठक के पुराने इतिहास को खंगाल रही है और उनके बारे में तमाम चीजें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। और इस पूरे प्रकरण में कल जब समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने हमला बोला और उन्होंने ये बता दिया कि ब्रजेश पाठक को तो बोला कि भाजपा से बोला कि आपने कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये आदमी तो अवसरवादी है, इसकी कोई एक विचारधारा ही नहीं है। जानकार बताते हैं जो लोग लखनऊ में रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो एक पूर्वांचल के बाहुबली विधायक हरशंकर तिवारी के बेटों के बड़े करीब हुआ करते थे। कुशल तिवारी के बड़ी करीब हुआ करते थे ब्रजेश पाठक। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर हरशंकर तिवारी के बेटों का आशीर्वाद न मिलता तो शायद ये, कई जानकार बताते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता नहीं बन पाते। अब हरशंकर तिवारी बाहुबली रहे हैं, बाद में कांग्रेस में भी रहे हैं। शुरुआती दिनों में ब्रजेश पाठक ने भी कांग्रेस की राजनीति की। उसके बाद जहां जहां शंकर तिवारी गए हैं वहां वहां आप ब्रजेश पाठक को पाएंगे। हरशंकर तिवारी बाद में बसपा में चले आए तो ये बसपा में भी शामिल हो गए। तो लोग बोलते हैं, कई लोग का मानना है कि ब्रजेश पाठक के पॉलिटिकल गॉडफादर जो है वो हरशंकर तिवारी और उनके बेटे हुआ करते थे। ये ऐसी चर्चा है लखनऊ में, क्योंकि ये ब्रजेश पाठक का कोई राजनीतिक घराना नहीं रहा है। वो हरदोई के रहने वाले हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए, छात्र नेता बन गए और बोलते हैं कि टिकट भी उन चुनाव भी इसीलिए जीते क्योंकि उनके पीछे हरशंकर तिवारी के बेटों का हाथ था। खैर, इसमें क्या सच है क्या झूठ है अलग मुद्दा है। लेकिन जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बार बार आप बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं को प्रश्रय देती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको बोलने के पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो है कई ऐसे बाहुबली है जिनके ऊपर कई आपराधिक कृत्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कई तो उसमें एमएलए एमपी भी है। तो ये आरोप आप लगा नहीं सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे दल के ऊपर आरोप लगाने के पहले पहले अपने दल का इतिहास खंगाल लेना चाहिए और मुझे तो लगता है कि अपना इतिहास भी खंगाल लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं किसी को कुछ बोलूंगा, कोई मेरी कुंडली खोल के रख देगा ट्विटर पे। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, देखिए सपा के एक प्रवक्ता है आईपी सिंह, और आईपी सिंह साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। कल सबसे पहले अखिलेश यादव के इस बयान को आईपी सिंह साहब ने शेयर किया था और मजेदार बात यह है कि आईपी सिंह पहले भाजपाई थे और जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत में आती है 2017 में, 15 साल बाद, तभी आईपी सिंह भाजपाई थे। मतलब आईपी सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन, वो एबीपी से भाजपा में आए, अटल जी के जमाने में भाजपा में आए और राज्य मंत्री पद का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे ये राम प्रकाश गुप्ता और राजनीति संघ की सरकार में, और 2018 तक ये भाजपा में रहे और 2018 में भाजपा छोड़ के सपा में आ गए। अब चूंकि ये ब्रजेश पाठक को बहुत करीब से जानते हैं तो इन्होंने जो लिखा है, जो पाठक खुद एक गुंडा रहा हो और माफियागिरी करता रहा हो और दौलत कमाई हो, आज बीजेपी में शामिल होते ही राजा हरिश्चंद्र हो गया है। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में 2022-23 में 80 से 100 करोड़ रुपए की जमीन
जबरिया दबंगई करके अपने साले के नाम करा लिया, जो साला 2 लाख रुपए का ITR भी कभी नहीं दाखिल किया हो। जनता सब देख रही है, 2027 में इसका फैसला करेगी। देखिए, गंभीर आरोप लगा है, बड़ा गंभीर आरोप लगाया है ब्रजेश पाठक के ऊपर IP सिंह ने कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में 2022-23 में 80 से 100 करोड़ की जमीन जबरिया दबंगई करके उन्होंने अपने साले के नाम करा दिया। उनका दावा है कि इनके साले का कभी 2 लाख रुपए से ज्यादा का ITR भी नहीं रहा है। अब ये सब क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि ब्रजेश पाठक ने नेताजी को बोल दिया था, नेताजी के बारे में बोला था कि नेताजी ने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो तंज कसा था। अब इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या कि ब्रजेश पाठक अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ रहे हैं। कैसे अकेले पड़ रहे हैं? क्योंकि ब्रजेश पाठक मूलतः भाजपा ही नहीं है। मैंने बताया पहले, ये हरशंकर तिवारी के पुत्रों के काफी करीबी रहे। लखनऊ में आप किसी भी उस जमाने के 90 के दशक के छात्र नेता से बात कर लीजिए, वो बता देगा कि हरशंकर तिवारी के पुत्र के साथ ये हमेशा घूमा करते थे, उनके काफी करीबी रहा करते थे। और अफसोसजनक बात थी कि जिस हरशंकर तिवारी की जब अंत्येष्टि हुई, जब उनकी मौत, तो ब्रजेश पाठक वहां नहीं गए। तो ये भी लोगों को अचरज गुजरा था। करिए, ब्रजेश पाठक का अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अब नेताजी के बारे में बोलकर वो फंस गए हैं। अब लोग तमाम उनके बारे में, अब खुद एक बार फिर से सुनिए अखिलेश यादव ने जो बोला है ब्रजेश पाठक के बारे में। डिप्टी CM जिस समय है बीजेपी के हैं ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी के पास कोई विकास नहीं है, केवल उन्हें जो है गुंडे और माफिया ही पाले हुए हैं। देखिए, वो किसी जमाने में चौकीदारी करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों ने माफिया लिखा है। और अगर आप वो तस्वीर या वो खबर चाहते हो तो हम आपको भिजवा देंगे। तो अब ये जो बनेगा ना, बैठे बैठाए जो है वो एक परेशानी मोल ली ब्रजेश पाठक जी ने। अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे लगता है ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य और योगी जी में होड़ लगी हुई है। इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, इन लोगों को डर लग रहा है अखिलेश यादव से। क्योंकि अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आदमी के मुंह में सरस्वती बैठ जाती है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे करारी हार होगी 2027 में कानपुर में। और कल योगी जी ने विधान पर सभा में दावा कर दिया कि 2027 में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा हमला बोला, और योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा में ऐसे शब्द बोल गए जिसकी इन शब्दों की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि एक फेसबुक पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे महाकुंभ में गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी। इस बयान की बड़ी आलोचना हो रही है। गोदी मीडिया तो इस बयान की चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया योगी सरकार के विज्ञापनों से चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर जगह, यूट्यूब पे कल से ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया, कितनी संयमित भाषा में जवाब दिया। तो योगी जी भी चौतरफा जो है सपा के हमलों से बौखला गए हैं। ब्रजेश पाठक जी भी बैठे बैठाए उन्होंने मुलायम सिंह पे ऐसा बोल दिया। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव को आपकी कल संग्राम सिंह यादव जो आजमगढ़ से सपा के विधायक, उनका 5 मिनट का वीडियो भाई साहब विधानसभा में भाषण, वो वायरल है, जबरदस्त वायरल है। उसको अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। संग्राम सिंह यादव ने जिस तरह से ब्रजेश पाठक के बारे में बोला है। अच्छा, ब्रजेश पाठक हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दे दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि स्वास्थ्य मंत्री कहने को तो हैं, लेकिन योगी जी उनके विभाग में उनकी ही नहीं चलने देते हैं। कागज पे तो बजट खूब दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन बजट का आलम यह है कि अभी एक स्टडी आई थी, एक सरकार ने किसी रिपोर्ट आई थी कि पिछले साल के बजट का 50% ही जनवरी तक विभागों को दिया गया था। तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। और इसी स्वास्थ्य सेवाओं पे सपा के एक विधायक ने 18 बिंदुओं पे सवाल पूछ दिया था कल प्रश्नकाल में। अब ब्रजेश पाठक जी उन सवालों का जवाब सवाल सुन के फंस गए।
तो उन्होंने बोल दिया। अब वो लगातार ये बयान जो है उनके लिए मुसीबत का विषय बन गया है। अब वो बार बार सफाई देते फिर रहे हैं। और ब्रिजेश, सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है, कम से कम मुझे लगता है कि लाखों लोग भाजपा आईटी सेल के सदस्य होंगे। तमाम पत्रकार, देखिए सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप देखिए कि तमाम पत्रकार योगी जी के खिलाफ, योगी जी कहीं फंस जाते हैं तो उनके लिए तमाम पत्रकार जो है, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं और कई लोग हैं, उतर जाएंगे योगी जी के पक्ष में बैटिंग करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि मतलब मैं बता रहा हूं, मीडिया भी ब्रजेश पाठक के बयान का जब आप, भाई आप जब योगी जी का बचाव कर रहे हो, तमाम पत्रकार सोशल मीडिया पे योगी जी के पक्ष में प्रचार करते हैं, तो कोई बचाव नहीं कर रहा है। सिर्फ एक मनीष पांडे जी हैं, मनीष पांडे, वो बचाव करते रहते हैं ब्रजेश पाठक का, अदरवाइज किसी ने बचाव नहीं किया। अच्छा, मुझे भी पाठक जी के इस बयान पे थोड़ा अचरज हुआ, क्योंकि ब्रजेश पाठक को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, ज्यादा जानने की मैं दावा नहीं करता हूं, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, और मुझसे इस तरह की बयान की उनकी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो वो दिन याद आता है जब नेताजी का निधन हुआ था और सफाई पहुंचे थे ब्रजेश पाठक केशव मौर्य के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए। वहां ये दोनों लोग अखिलेश यादव के अगल बगल बैठे थे और मैं उस वक्त मैं भी उस स्टेज पे था, मैं भी वहां था, तो मैंने खुद अपनी आंख से दृश्य देखे थे। आप लोगों मीडिया में फोटो भी वायरल हुई थी, मैं कोशिश करूंगा कि वो फोटो भी लग जाए, जब ये दोनों लोग अखिलेश जी के बगल में बैठ के, एक तरफ केशव मौर्य थे, एक तरफ ब्रजेश पाठक थे, ये दोनों लोग सांत्वना दे रहे थे। तो ऐसे समय में और ब्रजेश पाठक ने ऐसा क्यों बोला? मुझे लगता है कि इस बयान के बाद ब्रजेश पाठक के लिए बेहतर ये होगा कि इस बयान पे वो माफी मांग के बात को खत्म करे, और नहीं तो ब्रजेश पाठक न सिर्फ अपनी पार्टी में अकेले पड़ रहे हैं, चूंकि देखिए वो भाजपाई तो है नहीं, वो 2017 विधानसभा चुनाव के पहले बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, और 2022 में वो जब दोबारा चुनाव जीते, पहले तो कानून मंत्री थे, 2022 में जब दोबारा चुनाव जीतते हैं तो उनका प्रमोशन करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और तो ये एक सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है ब्रजेश पाठक के लिए, जब से वो भाजपा में शामिल हुए हैं। अब इस संकट का सामना कैसे करते हैं, ये देखने की बात है। वैसे सपा के तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो ब्रजेश पाठक के खिलाफ जितने भी आरोप होगी उनकी हम जांच कराएंगे। तो ये है प्रकरण। फिलहाल मुलायम सिंह यादव के प्रकरण में ब्रजेश पाठक फंस गए हैं उनके अपमान करने के मामले में, और पार्टी ने लगभग उनको अकेला छोड़ दिया है। तो ये चर्चा है सोशल मीडिया पर जबरदस्त। इसी तरह की चर्चाएं हम आपको हर थोड़े थोड़े देर पे जो करंट हैपनिंग है उत्तर प्रदेश की या देश की, उस पर हम खबरों का दोनों पक्ष ला के आपके सामने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए खबर दस्तक।